हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी व्हाट आर मैसेजेस फॉर यू। जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन कर्क राशि में है, कैंसर एनर्जी में है, ओके। आपकी चार्ट में कैंसर मेन राशियों में से है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी कैंसेरियन पर्सन के तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज फर्स्ट हाउस। Okay, we have got two here, self-love and sexuality, okay. Okay, sexual freedom. Message Cancerians. Okay, archetypes say we have healer in reverse. Okay. Okay, guys. Your person is maybe dealing with some self-esteem issues. Okay, यहाँ पे फर्स्ट हाउस का कार्ड आया है which is like showing to me कि ये पर्सन अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं on their self-love. Okay, they are nourishing themselves. Sexuality and sexual freedom is showing me, हो सकता है इनको कोई वल्नरेबिलिटी इश्यूज हो या आपको कुछ वल्नरेबिलिटी इश्यूज हो। ऑल्दो दिस पर्सन सीज यू एज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग और ये चाहते हैं आपके साथ इंटरेक्शन में आना, ओके। यहाँ पे हीलर इन रिवर्स इज शोइंग मी, मे बी अगेन इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही लो हो सकती है, अपने बारे में बहुत अच्छे से ना सोचना, या फिर अगेन थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी जहाँ पे दे जज देम सेल्फ, ओके। और आपकी एनर्जी इनको जो मिलती है तो मे बी दे फील वेरी हील्ड, ओके। अदरवाइज दिस पर्सन इज लाइक मे बी ड्रेनिंग योर एनर्जी, ओके। हो सकता है पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हों, ओके। एंड यस, अगेन मे बी यहाँ पे सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल फ्रीडम इज ऑल्सो शोइंग कि मे बी आप दोनों की प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी में भी कोई हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रह चुके हों और इसलिए में भी कमिटमेंट वगैरह में ना आना चाह रहे हों, या फिर इट कैन बी एनीथिंग लाइक आपके सेक्सुअल मैटर्स में भी आप लोगों के डिसएग्रीमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अदरवाइज आई फील दिस पर्सन इज वेरी मच इनटू अ वाइब ऑफ असेंशन, ओके। काफ़ी ज़्यादा लाइक अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं या फिर इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज रिगार्डिंग देयर बॉडी और सेक्सुअलिटी हैं, ओके। एंड दे आर हाईली थिंकिंग ऑफ यू एंड फैंटासाइजिंग अबाउट यू, ओके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो इस पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, ओके। प्लीज़ प्रे स्पिरिट कि वो आपको सही और एक्यूरेट आंसर्स दे, ओके, थ्रू दिस रीडिंग। Okay, we have strength. This person can be a Leo, okay. ये पर्सन वल्नरेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। ये पर्सन मतलब इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि किसी के सामने अपने जज्बातों को सामने लेके आना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, ओके। एंड हो सकता है आप लोगों की पटरी जो है इस कनेक्शन की वो घूम घूम के एक ही
दिशा में जा रही हो, एक ही चीज़ों पे आ रही हो। ओके, मे बी थोड़ा सा पावर स्ट्रगल हो सकता है इस कनेक्शन में आप लोगों का चल रहा हो कि लाइक कौन पहले बात करेगा या कौन लाइक पहले ओपन अप हो रहा है इस तरह से। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है ओके इस कनेक्शन में। ओके, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, हो सकता है अगेन आप लोग काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ हों और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ करी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज ऑल्सो डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिन फेटेड इवेंट्स को भी दिखाता है और ऑल्सो मे बी समय को दिखाता है, सबसे ज़्यादा समय कि आप लोगों ने मे बी काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताया और आपने और इस पर्सन ने कनेक्शन को लूज़ नहीं किया है। ओके, अगर ये काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन है या फिर आप काफ़ी मतलब इस तरह की एनर्जी में है कि मे बी यू आर नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम दिस पर्सनस एनर्जी, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से दूर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, और काफ़ी समय से हो सकता है ये पर्सन अपनी बात कहने के लिए या आगे फॉरवर्ड आने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, अपने आप को नरिश कर रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे इंटिमिडेटेड हैं आपकी पावर से, या मे बी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ें आप लोगों के बीच में कही गई हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कट्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज़ लाइक वेरी क्रिटिकल, वेरी जजमेंटल, और दूसरों को एक कटघरे में खड़ा कर देती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मे बी किसी पर्सन की एनर्जी इस तरह से है कि वो सामने वाले को में भी थोड़ा जज कर रहा है ओके रिलेटेड टू देयर एनर्जी, या फिर काफ़ी समय आप लोगों ने एक दूसरे को दिया और फिर भी कनेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो मे बी इस वजह से आपने एक बाउंड्री सेटअप करी है जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा मे बी इंटिमिडेटेड है। ओके, देन वी हैव फूल विच शोज न्यू बिगिनिंग्स। बट आप देख सकते हैं ये जो बर्ड है इसके विंग्स पूरे डेवलप नहीं हुए हैं और ये कोशिश कर रहा है उड़ने की, एक स्टेप आगे लेकर, ब्रांच से एक स्टेप आगे लेकर। ओके, तो ऐसे पर्सन चाह रहे हैं कुछ आप क्रिएट करें आपके साथ, आगे बढ़े ये कनेक्शन। बट ये पर्सन को कहीं ना कहीं डर भी है और इमेच्योरिटी भी है जिसकी वजह से ये कनेक्शन में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, न्यू बिगनिंग, वर्किंग टुगेदर। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ स्पाइडर का रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ अ ड्रीम वीवर, जो कि आप देखते हैं कितनी मेहनत से स्पाइडर जो है वेब बनाती है, तो वो मेहनत ये पुट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि क्या इस पर्सन की एनर्जीज हैं या क्या इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या इस कनेक्शन के प्रति क्या एनर्जीज आप लोगों की चेंज हो रही हैं। ओके, वी हैव आइसोलेशन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टोटलिटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन, टर्निंग इन। ओके, दिस कनेक्शन अगेन काफ़ी समय से एज आई सेड चल रहा हो सकता है, ठीक है, काफ़ी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस कनेक्शन में। सप्रेशन इज शोइंग मी कि मे बी कुछ पेन है इस पर्सन के मन में या आपके मन में, जिसकी वजह से ये कनेक्शन में थोड़ा सा अपने तक चीज़ें रखना और स्टोइक बिहेवियर, स्टोइसिज्म, लाइक पेन को सफ़र करना बट बताना नहीं, सफरिंग इन साइलेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है कि समवन इज़ गेटिंग बर्डन, समवन इज़ गेटिंग प्रॉब्लमेटिक, बट वो दूसरे से एक्सपेक्ट करने की बजाय अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप इज़ अ 2-way प्रोसेस। ओके, आइसोलेशन इज शोइंग मी कि देयर हर्ट इज़ मेल्टिंग, दे आर हैविंग हीलिंग। ओके, सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग यहाँ पर है, बट ये हीलिंग में भी आपको ड्रेन कर रही है। ओके, कुछ ना कुछ हीलिंग हो रही है, लाइक सम टाइम्स यू हील द अदर पर्सन विद योर एनर्जी। आप कॉन्टीन्यूसली किसी के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली किसी के बारे में अच्छी वाइब्रेशंस उसको सेंड कर रहे हैं। वो पर्सन तो हील हो रहा है बट आप भी तो ड्रेन हो रहे हैं। ओके, किसी को भी अगर आप हील करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो सबसे पहले खुद को हील कीजिए, ठीक है। आपकी खुद की एनर्जी अगर स्ट्रांग है तो एवरीथिंग अराउंड यू चेंजेस, आपके आसपास की हर चीज़ चेंज होती है, ठीक है। बट यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे हो सकता है और लोगों की एनर्जी भी है जो कि एक बर्डन है या कार्मिक सिचुएशंस हैं और लोगों के साथ भी। टर्निंग इन इज शोइंग मी कि कुछ ना कुछ लाइक इनके इनर डीमंस हैं जिनको ये सबसाइड कर रहे हैं, जिनके बारे में
लाइक ये वर्कआउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एंड स्ट्रेंथ इज अगेन गैदरिंग स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, चीज़ों के बारे में सोचना कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, 4 ऑफ कप्स एनर्जी इज ऑल्सो डिनायल। ठीक है, एक पर्सन मौन तो है, एक पर्सन चीज़ों के बारे में विचार तो कर रहा है, बट अभी की सिचुएशन में वो डिनायल में है। ठीक है, अभी की सिचुएशन के लिए वो रेडी नहीं है, अभी की सिचुएशन को फेस करने के लिए उसमें पावर नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, बट अभी के लिए वो वो कप को, वो 4th कप जो डिवाइन हैंड से आ रहा होता है, वो उसको नहीं पकड़ रहा है। ओके, तो यस, यहाँ पे कुछ अपने ही बर्डन्स की वजह से, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, और लोगों की एनर्जीज़ की वजह से कहीं ना कहीं पर्सन खुद को चुन रहे हैं इस वक्त। ओके, दिस इज़ द राइट थिंग टू से। ओके, लेट्स सी इनके एनवायरनमेंट में और क्या एनर्जीज़ हैं इनकी लाइफ में। ओके, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट। Okay, we have passion ignited, Ace of Swords, deception and envy. Okay, we have wisdom. Okay, I feel this person इज़ अ रेबल विद अ कॉज। ओके, यस, मतलब कई बार होता है ना, एक पर्सन अच्छा है बट उसको समय ने, उसके सर्कमस्टांसेस ने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे इस सिचुएशन से आ रही है कि ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वाइज इनफ, ये स्पिरिचुअल हैं, ये अपने आप को बहुत समझते हैं, लाइक अपने आप को समझना इन द सेंस कि वीक ना पड़ना। ठीक है, यहाँ पे विजडम है, बट यहाँ पर वो विजडम ना लाइक वो कंपैशन से नहीं आ रहा, वो लव से नहीं आ रहा। दिस विजडम ऑफ लाइफ इज कमिंग फ्रॉम जजिंग पीपल। ओके, बार बार धोखे खाना या बार बार इस तरह की चीज़ें में भी इस पर्सन के साथ हुई हैं कि जहाँ इस पर्सन ने एक फॉल्स मास्क अपने ऊपर डाल रखा है। दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज। ओके, दिस पर्सन कैन बी लर्नड टॉक्सिक। ओके, मतलब इस पर्सन ने लर्न किया है वो बिहेवियर में भी टॉक्सिक होने का। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक दिस पर्सन इज वाइज बट दे वांट टू हाइड इट। ओके, मे बी साइलेंट रहना या अलग रहना, अगेन आइसोलेशन। ओके, अपने आप के साथ समय बिताना थोड़ा सा, और मे बी अगेन इट कैन बी चूजिंग वीक पार्टनर्स फॉर प्लेजर। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं किसी पर्सन के साथ। ओके, यहाँ पे आई फील like this is 7 of Swords energy. This person is into you, okay, but they won't tell you because they will feel like ये एक बेवकूफ़ानी हरकत है खुद से किसी को, मतलब for some people love is weak. okay, तो यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है कि love is weak. ओके, तो उसको मतलब समझदारों का काम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लोग अपने आप को समझते हैं दैट दे आर वाइज। ओके, तो दिस कैन ऑल्सो बी द थिंग। ओके, यहाँ पैशन इग्नाइटेड है एंड एस ऑफ सॉर्ड। दिस पर्सन हैज़ गॉट फीलिंग्स फॉर यू बट दे मे बी आर अगेन एज आई सेड इज इन डिनायल। ये पर्सन डिनायल में है। दे टू वॉन्ट दिस क्लैरिटी। ओके, कि ये मतलब इस कनेक्शन में रहें या ना रहें। ओके, इसीलिए कुछ लोग इन एंड आउट रहते हैं, इसीलिए कुछ लोग बार बार आना भी चाह रहे हैं और नहीं भी आना चाह रहे, बिकॉज दे डोंट हैव क्लैरिटी इन देयर ओन माइंड। ठीक है, दे आर नॉट हील्ड। ओके, उनका कुछ भी तरीका हो सकता है। ज़्यादातर जो लोग टॉक्सिक होते हैं उनके साथ चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होती हैं पेरेंट्स के साथ, या जस्ट वैसे ही कुछ ऐसे बिहेवियर्स उनके इस वजह से होते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से वो माहौल मिला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस पर्सन इज वाइज बट दिस पर्सन इज वाइज लाइक अ कनिंग फॉक्स। ओके, कनिंग वे में। ओके, प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट। आप लोग कहेंगे कि मेरे पर्सन के बारे में ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप बिकॉज कार्ड आप देख सकते हैं कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ओके, लेट्स सी what phases are coming in your life in this connection. Okay,
we have nothing will come out of the situation. Okay, for some of you, you are dealing again might be not a right person for you, or maybe this person is healing and इनकी healing कछुए की तरह slowly हो, और आपके लिए situation में कुछ भी निकलने वाला नहीं है. ठीक है, तो again be very discerning, be wise. ओके, आप भी वाइज होके अपने एक्शंस लें, सोचें. ओके, इफ़ दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग, प्लीज़ डोंट टेक इट हल्के में, बिकॉज डीलिंग विद अ पर्सन जिसको लाइक हीलिंग इज़ इनसाइड जॉब, हीलिंग इज़ योर पर्सनल जॉब. आप किसी को एज अ सेड हील नहीं कर सकते. अगर आप दूसरों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद हील नहीं हैं. ठीक है, तो टेक बैक योर एनर्जी एंड हील योर सेल्फ, एंड द एनर्जी एंड पीपल अराउंड यू विल चेंज इफ़ दे हैव टू. अगर उन्हें नहीं चेंज होना है तो दे विल इवेंचुअली गो आउट ऑफ योर लाइफ. ओके, जो भी चीज़ें होंगी वो अच्छी ही होंगी आफ्टर योर हीलिंग. सो फोकस ऑन योर हीलिंग फर्स्ट. ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट एक्शन कैन दिस पर्सन कैन टेक. ओके, पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस हो सकते हैं इस कनेक्शन में. ओके, वी हैव 5 of Pentacles, Tower, Queen of Wands, Knight of Wands, Nine of Swords. ओके, पर्सन आपके सामने अपनी अगेन विक्टिम कॉन्शियसनेस लेकर आ सकते हैं. ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इनकी लाइफ में 10 तरह की प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, और ये जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी ऑल्दो है, दिस पर्सन कैन रीच आउट, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिफरेंस है, क्वीन एंड नाइट. ओके, दिस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि मे बी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये पर्सन ऑफर नहीं कर रहे हैं. ओके, जितनी फास्ट ये पर्सन क्रिएशन के लिए आ रहे हैं उतनी फास्ट ही जा रहे हैं. या फिर अगेन दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट समथिंग, बट मे बी अगेन इट कैनॉट बी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन. ठीक है, चीज़ें हों बट उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आप चाह रहे हैं. कुछ ना कुछ लाइक डिफरेंसेस यहाँ पर रहेंगे ही. ओके, एंड टावर एनर्जी इज शोइंग मी इट कैन बी अनएक्सपेक्टेड, और कुछ ड्रामा काइंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है. यहाँ पे मुझे अवेकनिंग जैसी सिचुएशन नहीं लग रही है ऑल्दो, बट एक ड्रामा, एक क्यास, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. कुछ पुरानी बातों को जस्ट सबसाइड करना. ओके, एंड ऑल्सो कैन बी क्लोजर फॉर सम ऑफ यू. ओके, क्लोजर भी हो सकता है, बिकॉज इफ़ आई रिलेट टावर टू दीज कार्ड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है आफ्टर टावर. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मे बी टावर के बाद कुछ अच्छा है बट अनएक्सपेक्टेड है, या फिर नॉट अप टू द मार्क. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल शुड कंसिडर दिस के इफ़ यू आर डीलिंग विद अ कन्फ्यूज्ड पर्सन. ठीक है, कन्फ्यूज्ड पर्सन के साथ जो डील कर रहे हैं, जिसको लाइक पता ही नहीं है उसको क्या चाहिए, दिशाहीन इंसान टाइप पर्सन है, तो उसको अगेन आप रिकन्सिडर करें. इफ़ यू आर इन अ लूप विद दिस पर्सन, अगर आप एक लूप में हैं तो, अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज़ योर ओन ब्रेन. ओके, बिकॉज कन्फ्यूज्ड पर्सन इज गोइंग नो वेयर. ओके, वो घूम रहा है, वो बस एक साइकिल में घूम रहा है और वो आपको भी घुमाता रहेगा. ओके, दिशा आपको अपनी ज़िंदगी को जो बनाती है वो आपके चॉइसेस हैं, आपकी खुद की डायरेक्शन है. ठीक है, तो चूज़ दैट. ओके, अबव एवरीथिंग. लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, द पर्सन हु इज वॉचिंग दिस रीडिंग. वी हैव सोलमेट, rejection, completion instinct. ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एज आई सेड दिस कनेक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट. ओके, दिस लाइक मे बी होता है ना, कई बार हम क्लोजर सीख कर रहे हैं किसी और पर्सन से. यू शुड सीक क्लोजर
विद योर सेल्फ ओनली। ओके, कोई कुछ लोग आपको क्लोजर भी नहीं देंगे, वो क्लोजर आपको खुद को देना होता है कि इट इज़ ओवर विद दिस पर्सन। ओके, अगेन इंस्टिंक्ट को सुनिए। एंड ऑल्सो यहाँ रिजेक्शन भी है। ओके, रिजेक्शन इज ऑल्सो लाइक sometimes we just keep on thinking about a person rather than taking their rejection. Okay, rejection is God's protection. रिजेक्शन भगवान की सुरक्षा ही है। एंड यू शुड एक्सेप्ट रिजेक्शन ऑल्सो हम्बली। ओके, रिजेक्शन भी एक पार्ट ऑफ लाइफ ही। आप भी 10 जनों को रिजेक्ट करेंगे लाइफ में, 10 जने आपको रिजेक्ट करेंगे, बट यू विल एंड अप विद अ पर्सन हु इज़ देयर for you, who is standing for you, who is supporting you in every way. Okay, क्योंकि यहाँ 3D वर्ल्ड में वो तो नहीं चलेगा ना कि लाइक आप बस एक सपने बुन के वन साइड लव स्टोरी में देवदास बन जाएं। ओके, वो भी हो सकता है, आप बन सकते हैं देवदास चाहें तो, इट्स योर चॉइस। ओके, बट जस्ट एक बेटर वे में लाइफ को अगर आप जीना चाहते हैं तो यू शुड लर्न टू टेक रिजेक्शन हम्बली। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है। तो अगेन सोलमेट, आपकी सोल ही आपका मेट है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड व्हेन यू सी विद द आईज ऑफ सोर्स, आप जब सोर्स की आईज से किसी को देखते हैं तो एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ वेल। बट अगर फिर भी आपको वो चीज़ें अगेन आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं और वो हो कुछ रहा है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर मीट नहीं हो रही और आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यू आर स्टिल लर्निंग टू लव अनकंडीशनली। अभी भी आप वो अनकंडीशनल लव में ट्राई आउट कर रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज आप अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, या पर्सन हु इज़ नॉट ट्रीटिंग यू वेल, या हु इज़ कीपिंग यू इन हुक होल, मतलब वट एवर हुकअप काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, तो देर इज़ समथिंग फॉर यू टू हील फर्स्ट। ओके, तभी आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर वो वीकनेसेस हैं या आपके अंदर वो इश्यूज हैं जो आपको हील करने चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो लिसन, यहाँ पे मेन जो है वो यही है कि अपनी गट फीलिंग को सुनिए। ओके, दिस रीडिंग विल नॉट गिव यू आंसर्स फॉर योर लाइफ। ओके, दिस इज जस्ट फॉर entertainment purposes or guidance purposes. Okay, this is not your personal reading. Even if it is a personal reading, then also a हीलर और अ टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, वो आपको आपके पास ही भेजेंगे विद लिटिल बिट ऑफ मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो अपनी अगेन बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ओके, एंड ऑल्सो एज आई सेड, टेक रिजेक्शन हम्बली। एंड कुछ लोगों के लिए जिनके लिए कनेक्शन ऑलरेडी यू आर crying over a thing that happened 2 years ago and 3 years ago, so it's time for you to move on, because nothing will come out of this situation. Okay, I hope it helped some of you. Okay, see you again in the next readings. Till then, take care, love and light.